कलाल समाज के विभिन्न घटक चौधरी, मेवाड़ा, सुहालका, टांक, पुरबिया, जायसवाल, पटेल एवं वेगड़ा ने आज एकजुट होकर जिला कलेक्ट्री पहुंचे और एक गंभीर आपराधिक मामले को लेकर जोरदार विरोध दर्ज कराया। समाज के सैकड़ों लोगों ने एक स्वर में न्याय की मांग करते हुए पुलिस महानिरीक्षक महोदय को ज्ञापन सौंपा। समाज अध्यक्ष लोकेश चौधरी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 7 जनवरी 2026 को धरियावद निवासी हेमलता चौधरी, पत्नी श्री विनोद चौधरी, उम्र 28 वर्ष के साथ अत्यंत जघन्य अपराध घटित हुआ। आरोप है कि पीड़िता के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और उसके बाद धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर शव को फेंक दिया गया। यह घटना न केवल मानवता को शर्मसार करने वाली है, बल्कि कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। लोकेश चौधरी ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में धरियावद थाना अधिकारी एवं प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक द्वारा अब तक निष्पक्ष और पारदर्शी जांच नहीं की गई। उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्रवाई से ऐसा प्रतीत होता है कि मामले में लीपापोती कर जांच को जानबूझकर कमजोर किया गया, जिससे दोषियों को बचाने का प्रयास हो रहा है। समाज का आरोप है कि पीड़ित परिवार को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है और जांच की दिशा संदिग्ध बनी हुई है। कलाल समाज ने आज जिला कलेक्ट्री पर एकत्र होकर प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया और मांग की कि इस संवेदनशील मामले की उच्च स्तरीय, निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कराई जाए। समाजजनों ने स्पष्ट कहा कि जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा और दोषियों को कठोरतम सजा नहीं दिलाई जाएगी, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। ज्ञापन के माध्यम से पुलिस महानिरीक्षक से यह भी मांग की गई कि पूरे प्रकरण की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी या वरिष्ठ अधिकारी से कराई जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और पीड़ित परिवार का विश्वास बहाल हो। साथ ही समाज ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। लोकेश चौधरी, केंद्रीय अध्यक्ष चौधरी मेवाड़ा कलाल समाज उदयपुर। हमारे दरियावद बेल्ट के अंदर चौधरी मेवाड़ा कलाल समाज की हेमलता पत्नी विनोद चौधरी निवासी केवलपुरा 7 जनवरी 2024 को शाम को एक व्यक्ति वहाँ से उनको लेके गया साथ में और कुछ बात बता रहे हैं कि मर्डर हुआ, उसका गैंगरेप हुआ, कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ जानकारी नहीं मिल रही। दरियावद थाने के अंदर भी हमारे एफआईआर हुई है। अब एफआईआर भी इन्होंने 302 की जगह 306 लगा दी। तो हम चाह रहे हैं कि कम से कम अच्छी तरह निष्पक्ष जांच हो इसकी, दूध का दूध पानी का पानी हो। हमको कुछ नहीं चाहिए, अब मरने वाला मर गया कोई बात नहीं, पर हमको जानकारी स्पष्ट मिल जाए भाई, जो इन बच्चे को जो आज 1.5 साल की बच्ची और 2 साल का बच्चा है, उनको न्याय से मिल जाए बस। आज हम सभी लोग चौधरी मेवाड़ा कलाल समाज और अन्य समाज के प्रतिनिधि मिलकर आज यहाँ पुलिस महानिरीक्षक महोदय से मिलने आए हैं और एक ज्ञापन भी दिया है। गत 7 जनवरी को एक हेमलता चौधरी जो धरियावद के रहने वाले हैं, उनको जबरन रात को कोई व्यक्ति अपने साथ ले जाता है और उसके साथ में कुछ गलत काम होता है और इस दौरान जो है उसका चाकू मार दिए जाते हैं। चाकू मारने के बाद में वो व्यक्ति न तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जा कर के रिटायर्ड डॉक्टर के पास में टाँके वगैरह लगवा कर वहाँ से वो भाग जाता है। फिर तब तक किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य को द्वारा सूचना नहीं दी गई। फिर उसका पति जो है हेमलता का, वो जो कुवैत में है, तो किसी पड़ोसी द्वारा बताया कि आपकी पत्नी को जो है चाकू मार दिया गया है किसी व्यक्ति ने, तो वो अभी वहाँ सीरियस हालत में। तो वो कुवैत से अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करता है और जब रिश्तेदार उसके होते हैं वो मौके पे जाके देखते हैं हॉस्पिटल में, तो वहाँ वो घायल अवस्था में होती है और वो लड़का जो रात को ले गया था, वहाँ विजय चौधरी का नाम है, वो वहाँ से भाग जाता है। उसकी सीरियस हालत होने के बाद उसको GBS अमेरिकन हॉस्पिटल उदयपुर में रेफ़र किया गया था। तो इलाज के दौरान 9 तारीख सुबह उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद पोस्टमार्टम हुआ और फिर इस संबंध में दरियावद थाने में 302 में FIR दर्ज हुई और एक मुलजिम को उन्होंने गिरफ्तार किया है, विजय चौधरी को। लेकिन हमारा ये मानना है कि उसके साथ में बलात्कार जैसी घिनौनी घटना भी हुई है, क्योंकि जिस तरह से उसको मारा गया है और जिस तरह से किसी को सूचना नहीं देना और पुलिस में सूचना नहीं देना, किसी को नहीं बताना जब तक कि वो मरणावस्था में नहीं गई, इस सबसे हमके रोष है। और IO जो हैं वहाँ पे दरियावद के, वो इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि हम बार बार जिसको ले जा रहे थे उनके बयान भी अपनी इच्छा अनुसार लिख रहे थे, मौके की कार्रवाई ढंग से नहीं कर रहे थे, कहाँ उसका खून हुआ, कहाँ खून से बरामदगी भी नहीं की थी। इन सब चीज़ों से हम सब लोग व्यथित होकर के आज दरियावद के समाज के लोग और उदयपुर शहर के सभी वर्गों के हमारे अध्यक्ष हैं,
सभी आज उपस्थित होकर साहब के सामने एक निवेदन पेश किया है कि इस केस को जो है किसी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए अन्य अधिकारी को हस्तांतरित किया जाए। और अभी हमें पता चला है कि वो सीओ प्रतापगढ़ को ट्रांसफ़र कर दी भाई, और हमें आश्वासन दिया है पुलिस महानिरीक्षक महोदय ने कि इस फाइल के वो मैं देख करके जो उचित आदेश होगा वो करूँगा। घटनाक्रम तो ये हुआ सर के रात को 7 तारीख को 9 बजे हमारे बहू के घर से खाना खा के वो वहाँ कमरे पे गई है, और कमरे पे कहाँ मेरे पोता छोड़ने गया, छोड़ के आया है। और रात को वो इस औरत को कहाँ ले गया, इस बेटी को, वो पता नहीं चल रहा सर। इसको घर में तो इसका रेप नहीं हुआ, रेप तो इसका बाहर ही हुआ है, मर्डर भी बाहर ही हुआ है। छोटी 1.5 साल की लड़की, इसके साथ क्या बीती है वो ऊपर वाले ही जाने। हम सब विचार में पड़ रहे हैं। घड़ी कह रहा है गिला नारियल काटा के चक्कू घुस गए, तो आप भी मानो सब मीडिया वाले के, हम भी सब सोचते हैं कि नारियल काटते, नारियल का मुंह सामने रहता है, पेट के सामने नहीं रहता है। पहला तो इसने बहाना लगाया नारियल का, फिर बाद में वापस सब्जी काटते हुए चक्कू लगा। तीसरी बात में चली कि 1.5 साल की लड़की ने माँ के ऊपर चक्कू लगा दिया। चौथी बात यह आई कि वो लड़का खुद मेरे सामने, पुलिस वाले और मेरे को और हमारे समाज वाले 2-4 जनों को बुला के फिर उसको लाए मौका कार्रवाई पे, मेरे बेटे के रूम पे किराया रूम दिया था, तो वहाँ पे लाए। तो वो कह रहा कि मैं बाहर से नारियल, ये घटना होने के बावजूद वो नारियल मैं बाहर से खरीद के लाया और मैंने ला के रखा है। क्या उसको आप पहले से जानते थे? नहीं मेरे को मैंने समाज का है ये तो जानती हूँ, पर ऐसी बातें मैं नहीं जानती हूँ सर। क्या पहले भी कोई खटपट की सूचना आपको मिली? नहीं है इसमें। पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उससे संतोष? मैं संतोष नहीं हूँ, मैं बिल्कुल संतोष नहीं हूँ। मैं इन बच्चियों के न्याय दिलाने के लिए आज मुझे कम से कम 20-25 दिन हो गए, मैं दरवाज़ा खटका रही हूँ कि इन लड़कियों को न्याय मिलना चाहिए। एक माँ के साथ, तो माँ तो गई, इन बेटियों के साथ क्या बीतेगा, वो मैं न्याय मांग रही हूँ। मुझे मेरे को ऐसा जो पुलिस कर रही है, न्याय संगत कार्रवाई नहीं कर रही, उसके पीछे कारण क्या वो इसमें पीछे हाथ है। उस बंदे ने सारी बातें माते ले ली है। 5-6 जने, 3 जने हो 2 जने हो, इसका पूरा हाथ है कि वो तू अंदर ये सारी बात तू झेल लेना, पीछे हम जो करना जो हम करते रहेंगे, तेरे को छुड़वाने की कोशिश हम करेंगे। इस पार्टी ने एक सामने वाला ने मेरे को ये भी बोला, इसका नाम है हरिराम चौधरी, मुझे कहता है बार बार कि तुम प्रतापगढ़ जाओ चाहे उदयपुर जाओ, 10 आदमी मेरा रहेगा तेरे साथ में, मुझे हर लूज देता रहेगा, मुझे बहुत शक है इसके ऊपर। तो आज भी है कल भी है, मैं खुली कह रही हूँ मीडिया वालों के सामने। वो मुझे जब भी मैं जाती हूँ तो कहती है मांगी भाई मैं आपका पता लगा रहा हूँ। पुलिस में जाऊँ तो वो आदमी मेरे पीछे भेज देता है। मैं प्रतापगढ़ एफसी के पास जाती हूँ तो मेरा आदमी पीछे लगा देता है। इसके बाद में मैं आज ये उदयपुर भी आई हूँ कि इसके पास एक लूट चलती होगा मांगी भाई उदयपुर। समाज के इतने मोतबीर लोग आपके साथ आए, समाज का व्यक्ति अपराधी गतिविधि में पाया, हाँ। समाज अपने स्तर पर भी तो कोई कार्रवाई कर सकता है। हाँ कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि आप कहीं भी जाओ, 10 आदमी मेरे साथ आपकी रिपोर्ट देते रहते हैं। मैं कोई बात नहीं, 10 छोड़ के 100 ही ले ले, पर मैं बेटियों को न्याय दिलाऊंगा। इसका मर्डर हुआ कैसे, इसका रेप हुआ कैसे, इस बेटी का मैं न्याय चाहिए। समाज के हिसाब से कार्रवाई करेगी। जिस दिन मर्डर हुआ मैं दिन था, कुवैत था, अगर समाज वाले सब सपोर्ट करेंगे। अभी केस का अदालत पुलिस के पास है, तो सब पुलिस के केस चले, वो जो मेन आदमी है बंद कर दिया है। दूसरा कोई भी गुनहगार है, पुलिस बताया कि भाई 3 आदमी है 4 आदमी, बाद में पता चले तब किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। नाम लेने से अपन लें भाई आप हो वो हो, नाम तो जो साथ में आने वो पुलिस बताए, उसके विजय से पूछेगी भाई उसके साथ कौन है, तो पता चलेगा। नहीं, बात ये हो रही है कि समाज का व्यक्ति तो कोई न कोई उसको सूचना दे रहा है। हाँ तो कोई न कोई बंद में पीछे भी तो मुखबिर लगे वो भी वो रिश्तेदार है, सभी इसके साथ विजय जो है ना सभी से जुड़ा हुआ है, सब रिश्तेदारी है। वो तो ये भी बता रहे होंगे यहाँ पे खड़े होकर क्या बात। हाँ तो और बता रहे होंगे रिश्तेदार है वो ना, सब जितने पास में आए हुए हैं सबके रिश्तेदार है, वो सबसे जुड़ा हुआ है ना, इसीलिए तो बातें मिलती है ना। जो अपराध क्षेत्र के व्यक्ति उनको तो बहिष्कृत करने की बातें आ जाती है, कई बार सुनने में बहुत कुछ आ जाता है। हाँ तो अभी सब तहकीकात कर रहे हैं, 15-20 दिन हो गए, समाज के लेवल पे कुछ बात नहीं करी है, अभी समाज लेवल पे मीटिंग नहीं करी है, अब करेंगे ना समाज के लेवल पे। हाँ जी, आरोप सिद्ध होते ही हम वो करेंगे, आरोप सिद्ध होते ही हम समाज लेवल पे हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। पोखर चौधरी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है क्या? इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना, पुलिस के पास है ना। पुलिस पे तो आपको विश्वास ही नहीं हो रहा, जब भी तो आईओ चेंज करवाने की बात हो रही है। हाँ तो पुलिस पे विश्वास नहीं है, तो यहाँ है। आज आईओ चेंज हो गए हैं। हाँ प्रतापगढ़ सीओ के पास फाइल चली गई है, आज ही अपडेट किया गया है।
और ये बहुत ज़रूरी है कि एक महिला, युवा महिला जिसकी हत्या हुई है, उसकी सच सामने आना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो, यही डिमांड हमने आईजी साहब के साथ रखी और आईजी साहब ने करीबन पौन घंटे हमको सुना, हर तथ्य की बारीकी को सुना। रेप का जो एक संशय है, मर्डर का संशय है, उन सभी के ऊपर उन्होंने डिस्कस किया, सारी डिटेल उन्होंने ली और कल सुबह उन्होंने फाइल भी आईजी ऑफिस में मंगवा ली है। यहाँ मैं खुद इसकी तहकीकात करके जो भी अपडेट होगा समाज के स्तर पर हमें अपडेट कराएंगे।